जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? मित्रों, अक्सर यह देखा जाता है कि धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है। गीता में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की आयु 30 वर्ष की रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की औसतन आयु 20 वर्ष की रह जाएगी। मित्रों, शास्त्र कोई भी हो, हर किसी में यही बताया गया है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और बात की जाए सनातन धर्म की, तो इसकी मान्यता के अनुसार बच्चे के पैदा होने से 6 दिन बाद ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें आने वाला कल जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह, यहाँ तक कि मृत्यु का समय भी निर्धारित रहता है। यह निर्णय तो ईश्वर ही करते हैं कि किसकी आयु कितनी होगी। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। इस कहावत का मतलब यह है कि किसकी मृत्यु कब होगी यह तो ईश्वर तय करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, कारण जानने के लिए पहले यह जानना होगा, हम जो भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर ईश्वर को देना पड़ता है। मित्रों, अगर हमारे पाप का पल्ला भारी होता है तो हमें नरक की यातनाओं को सहना पड़ता है, और अगर हमारे पुण्य का पल्ला भारी होता है तो हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। मित्रों, हमें जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इस मृत्युलोक में अपने किए की सज़ा भोगना पड़ता है। कोई मनुष्य बनता है तो कोई जानवर बनता है, यह सब उसके कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। इसके अलावा उसके माता पिता के संस्कार भी जोड़े जाते हैं। इसके बाद जो कर्म करेगा उसके हिसाब में पुण्य आत्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर भी देखते हैं कि मनुष्य मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए का दंड मिलता है कि नहीं। जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब ईश्वर उसे अपने पास बुला लेते हैं। ब्रह्मा जी के दंड विधान के अनुसार मनुष्य को केवल उतना ही दंडित किया जाता है जितना उसने पाप किया है, क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्म से अधिक होते हैं। वैसे तो ईश्वर हर अच्छे इंसान को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं, और ईश्वर का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसलिए जब वह उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तब ईश्वर अपने पास बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके कर्मों पर निर्धारित है। अथवा जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि मरने के बाद भी उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। इसलिए कभी भी आप किसी से नहीं कहना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। हम और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, और इस संसार में सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह तो सच है कि अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें हर हाल में निभाना चाहिए। मित्रों, हमने मानव जीवन पाया है, लेकिन हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम है। हमारे
अपने जीवन का असली मूल उद्देश्य है। एक लक्ष्य खोज लेना और अपने मन को शांत रखना। कहा गया है कि इंसान आनंद लोक का वासी है और आनंद लोक से परम धाम तक पहुंचना ही मनुष्य का प्रथम लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाना चाहिए और गंतव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह मित्रों, श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई अंतिम समय में भी इसी तरह की स्थिति में हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है और मनुष्य दिव्य जीवन को एक लक्ष्य में प्राप्त कर सकता है। और हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। तो दोस्तों, यह तो सत्य को समझाने और स्वीकार करने की बात है। दोस्तों, भगवत गीता कहती है, जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। मित्रों, इन सभी बातों से यह मतलब निकलता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर आए हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लिए लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो हमें परलोक में सहज जगह प्रदान की जाती है। शास्त्र और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वह वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी चाहिए। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।